हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों बात करेंगे इस वीडियो में टाटा कैपिटल के बारे में। दोस्तों टाटा कैपिटल अगर आप जब से लिस्ट हुआ हुआ देखेंगे तो कुछ खास नहीं किया है, मतलब मूव भी अगर आप देखेंगे तो ज़्यादा कुछ खास हमको आता हुआ देखने को नहीं मिला है। 336 का इसका हाई बनता हुआ नज़र आया है और 319 के आसपास का इसका लो बनता हुआ नज़र आया है। उसी के आसपास अगर आप देखेंगे शेयर जब से लिस्ट हुआ है ट्रेड होता हुआ देखने को मिल रहा है, उधर ही घूमता हुआ नज़र आ रहा है। आज दोस्तों कंपनी के आए हैं Q2 के नंबर्स, और किस तरीके के Q2 के नंबर्स आए हैं इसके बारे में इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। तो आप लोग देखिएगा वीडियो को पूरा ज़रूर। लेकिन उससे पहले फर्स्ट टाइम अगर आपने चैनल को विजिट किया है तो सबसे पहले आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो ये दोस्तों हम टाटा कैपिटल के नंबर्स पर आ चुके हैं। हम बात करेंगे कंसोलिडेटेड नंबर्स के बारे में। शुरुआत करते हैं रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से। अब ये बात ध्यान रखिएगा कि जो टाटा कैपिटल है वो रेवेन्यू कहाँ से कमाता है। एक होता है इंटरेस्ट इनकम, दूसरा होता है डिविडेंड इनकम, तीसरा होता है रेंटल इनकम, चौथा होता है फीस एंड कमीशन इनकम, पांचवा होता है नेट गेन ऑन फेयर वैल्यू और छठा होता है नेट गेन ऑन डी रिकॉग्नाइजेशन ऑफ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स। ठीक है, तो इससे होता क्या है, इससे सब बनता है दोस्तों इसका टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। तो टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में देखते हैं, शुरुआत यहाँ पर करते हैं कि किस तरीके के नंबर्स है। नंबर्स करोड़ में ही है। तो टोटल रेवेन्यू दोस्तों कंपनी का प्रीवियस ईयर इसी क्वार्टर में था 7,184 करोड़। ये दोस्तों इस बार बढ़कर हो चुका है 7,737 करोड़। यानी अगर आप ओवरऑल देखेंगे तो आपको ग्रोथ देखने को मिलेगी, यानी कंपनी का जो ओवरऑल टोटल रेवेन्यू है वो बढ़ता हुआ दिखा है। फिर इससे प्रीवियस क्वार्टर को देखते हैं। यहाँ पर कंपनी ने 7,664 करोड़ का रेवेन्यू किया था और इधर 7,737 करोड़। तो अगेन यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे तो आपको क्यू ऑन क्यू भी ग्रोथ देखने को मिलेगी। सालाना तो ग्रोथ है ही, बट क्यू ऑन क्यू भी अगर आप नोटिस करेंगे तो डेफिनेटली एक ग्रोथ दिखी है। टोटल इनकम का सेगमेंट भी देख लेते हैं, राइट। अदर इनकम अगर आप देखेंगे तो ज़्यादा कुछ खास नहीं है। अदर इनकम अगर आप नोटिस करेंगे तो यहाँ पर 7 करोड़ थी पिछली बार, वो बढ़कर 12 करोड़ हो गई। तो पिछले क्वार्टर में 26 करोड़ थी जो घटकर 12 करोड़ रह गई। तो इसलिए टोटल इनकम में भी आपको मोटा मोटी बढ़ती देखने को मिलेगी, वाई भी और क्यू ऑन क्यू भी, क्योंकि ओवरऑल कोई खास डिफरेंस जो है वो नहीं अदर इनकम बनाता है। तो टोटल इनकम 7749 करोड़ रहती हुई देखने को मिली है फॉर दिस क्वार्टर। ठीक है, अब आते हैं दोस्तों कंपनी के प्रॉफिट पे। कितना मुनाफा करता हुआ नज़र आया है टाटा कैपिटल। तो प्रॉफिट फॉर द पीरियड कितना है। तो दोस्तों प्रॉफिट अगर आप देखेंगे लास्ट ईयर इसी क्वार्टर में था करीबन 1132 करोड़। वो प्रॉफिट दोस्तों इस बार घटकर 1118 करोड़ पर आता हुआ देखने को मिला है। यानी जो मुनाफा है वो दोस्तों टाटा कैपिटल का घटता हुआ दिखा है ऑन द बेसिस ऑफ वाई। सालाना तौर पर जो प्रॉफिट है उसमें कमी देखने को मिली है। वहीं से प्रीवियस क्वार्टर में जो प्रॉफिट था वो 1040 करोड़ था, जो इस बार कितना हो चुका है 1118, मतलब 1118 करोड़। यानी यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो आपको एक बढ़त देखने को मिलेगी। तो ये बात है कि क्यू ऑन क्यू तो नंबर्स आपको प्रॉफिट में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। अगेन कोई खास बढ़त नहीं है, बट हाँ बढ़त है। तो वाई वाई आपको प्रॉफिट घटता हुआ देखने को मिल रहा है। अगेन कोई खास कमी देखने को नहीं मिली, बट गिरावट है। इसलिए जो अब ईपीएस आता हुआ देखने को मिला है, याद रखिएगा टाटा कैपिटल का, वो कितना है अर्निंग पर शेयर। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे जो अर्निंग पर शेयर है तो इसमें दोस्तों जो नंबर्स हमको आते हुए देखने को मिल रहे हैं वो है 2.74 का, पहले अब वो चुका है 2.73। तो 2.48 से बढ़कर 2.73, मतलब कोई खास अगर आप देखेंगे जैसे मैंने कहा डिफरेंस आपको देखने को नहीं मिलेगा, ये बात साफ नज़र आती है। लेकिन हमेशा एक बात ध्यान रखिए, एनबीएफसीज के बहुत सारे नंबर्स होते हैं जिसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट होता है AUM, कितना रहा है एसेट अंडर मैनेजमेंट। तो दोस्तों जो एसेट अंडर मैनेजमेंट है वो अगर आप देखेंगे तो हो चुका है करीबन 2,43,896 करोड़ एट द एंड ऑफ द क्वार्टर। यानी सीक्वेंशियल राइज देखने को मिला है 2.7% का। ये आपको साफ साफ नजर आएगा। कंपनी ने बताया कि जो उनका एम्प्लॉयज़ काउंट है वो है 29,992, यानी इतने एम्प्लॉयज़ याद रखिएगा अभी कंपनी के काम करते हुए देखने को मिल रहे हैं। अगर मैं बात करता हूँ एसेट क्वालिटी के बारे में, तो जो अनसिक्योर्ड रिटेल है उसमें शो करना चालू कर दिया है, मतलब इम्प्रूवमेंट। तो ये बताया गया। इसके अलावा जो रिटेल अनसिक्योर्ड फॉर्म्स है वो करीबन 11.6% रहता हुआ देखने को मिले कंपनी के पूरे लोन बुक का। जो ग्रॉस एनपीए और जो नेट एनपीए रेशियो है वो रिपोर्ट हुआ है 1.6% एंड 0.6% रिस्पेक्टिवली, जो इन लाइन है Q1 FY26 के लेवल के हिसाब से। कंपनी ने ये बताया कि दोस्तों जिनका कलेक्शन एफर्ट्स है वो भी अब स्ट्रेंथन होते हुए देखने को मिल रहे हैं, स्पेसिफिकली मोटर फाइनेंस सेगमेंट में। ये बात ध्यान रखिएगा, ये सेगमेंट भी अब कंपनी का बढ़िया होता हुआ नजर आ रहा है, ऐसा कंपनी ने बताया है। मैनेजमेंट ने क्या कहा है, तो देखिए Q2 FY26 के नंबर्स पे जो मैनेजमेंट है उन्होंने कहा कि एक स्ट्रॉन्ग कट रहता हुआ देखने को मिला है हमारे लिए, क्योंकि मोमेंटम की बात अगर आप देखेंगे ब्रॉड बेस्ड मोमेंटम देखने को मिला है। ये राजीव संभरवाल जो मैनेजिंग डायरेक्टर और CEO है टाटा कैपिटल की तरफ से कहा गया, उन्होंने कहा कि हमारा जो AUM है
ये लगभग 22% तक बढ़ता हुआ देखने को मिला है अगर आप मोटर फाइनेंस को हटा देते हैं, क्योंकि एक सस्टेन ग्रोथ देखने को मिली है सभी सेगमेंट्स के अंदर। जो क्रेडिट क्वालिटी है दोस्तों कंपनी की, वो भी रोबस्ट रहती हुई देखने को मिली है। करीबन 30 बेसिस पॉइंट का आपको ड्रॉप देखने को मिलेगा एनुअलाइज क्रेडिट कॉस्ट के अंदर इन Q2 FY26, जो Q1 FY26 से अगर आप कंपेयर करते हैं। उन्होंने ये भी आगे दोस्तों कंपनी ने ये भी कहा कि अब कंपनी लगातार लेवरेज कर रही है डिजिटल और जेन एआई कैपेबिलिटी, जिससे कस्टमर एक्सपीरियंस ये सब इंप्रूव होता हुआ देखने को मिलेगा। ऑपरेटिंग एफिशिएंसी जो है वो और बेहतर होती हुई नजर आएगी, ऐसा कंपनी ने कहा है। ये भी कहा है कि जो जीएसटी कट है इससे एक फ्लिप टू कंजम्पशन देखने को मिलेगा। मतलब इससे होगा क्या, जो हायर ग्रोथ है वो देखने को मिलेगी H2, यानी आने वाले जो 2 क्वार्टर्स रहेंगे उसमें कंपनी ने कहा है। मैक्रो फ्रंट पे देखिए जो रीसेंट जीएसटी कट होते हुए देखने को मिले हैं, इसका उन्होंने कहा है कि इसका फायदा होता हुआ देखने को मिलेगा कंजम्पशन पे, और इससे एक सपोर्ट एनवायरनमेंट क्रिएट होगा फॉर हायर ग्रोथ इन द सेकंड हाफ ऑफ FY26। ये भी उन्होंने साफ साफ कहा है। तो मतलब ओवरऑल ये बढ़िया है। वहीं जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ थी वो ये थी कि टाटा मोटर फाइनेंस जो एक्वायर किया गया था उस पर क्या कहा गया। तो कि उन्होंने उस पर भी कहा है कि जो एक्विजिशन है वो बेसिकली कंप्लीट हो चुका है, इस 8 मई को हो गया था इस साल की। उन्होंने कहा कि जो मोटर फाइनेंस एक्विजिशन है हमारा फोकस उस पर है कि किस तरीके से पहले तो बिज़नेस को स्टेबलाइज करना है, ताकि स्टेबलाइजेशन पहले कर सके, ग्रोथ से पहले उन्होंने ये साफ साफ कहा है। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा है कि जो इंटीग्रेशन है वो बढ़िया चल रहा है और जो प्लान है वो ट्रैक पर है। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा है कि हमने ट्रांजिशन किया है मल्टी OEM मॉडल और रीअलाइन किया हमारा AUM मिक्स टुवर्ड्स यूज व्हीकल्स एंड स्मॉल एंड लाइट कमर्शियल व्हीकल्स, और जो अंडर राइटिंग और कलेक्शन फ्रेमवर्क है वो भी कंपनी के स्ट्रेंथन होते हुए देखने को मिले। तो ये दोस्तों उन्होंने कह सकते हैं साफ साफ कहा है। उन्होंने ये भी कहा है कि हम प्रॉफिटेबिलिटी पर ले आएंगे इस पूरे सेगमेंट को कब बाय Q4 ऑफ FY26, मतलब लास्ट क्वार्टर पे। तो ओवरऑल दोस्तों कंपनी के नंबर्स अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मुझे कोई ख़राब नज़र नहीं आए, बट बात वही है ना कि देखिए कितनी ग्रोथ और देखने को मिल सकती है कंपनी के शेयर में, राइट। वही बात है कि ऑलरेडी अगर आप देखेंगे जो इसकी वैल्यूएशन है वो मोर देन 1 लाख करोड़ की आपको देखने को मिल जाती है। तो एक अच्छी खासी वैल्यूएशन पे ऑलरेडी टाटा कैपिटल ट्रेड करता है। तो बात वही है कि यहाँ से और बड़ी जगह दिखना मुश्किल है कि यहाँ से और बड़ी तेज़ी हमको देखने को मिलेगी। तब पॉइंट है इसकी, देखिए थोड़ा सा यहाँ पर पेशेंस रखना इंपॉर्टेंट है, बिकॉज जैसा मैंने पहले भी कहा था जब IPO आया था कि कंपनी ऑलमोस्ट फुली प्राइस अपना IPO लेकर आई है, राइट। तो इससे और तेज़ी आना, ये एक्सपेक्ट करना, ये अपने आप में थोड़ा सा मुश्किल है। आई थिंक इस नंबर्स पे भी ये कह सकता हूँ कि बहुत बड़ी तेज़ी की एक्सपेक्ट नहीं कर सकते आप। 1-2% बढ़ जाए तो बढ़ जाए कल, बट उससे बड़ी तेज़ी का अनुमान लगाना अपने आप में थोड़ा सा मुश्किल होगा। बट ओवरऑल अगर आप मुझसे पूछेंगे नंबर्स, मुझे नंबर्स ख़राब नहीं लगे, नंबर्स अच्छे लगे। हाँ ये है कि और ग्रोथ हमको देखने को मिलेगी जब वो टाटा मोटर्स का जो फाइनेंस सेगमेंट जो उनके पास गया था, याद रखिएगा जो वो गया, तो वो जैसे जैसे प्रॉफिटेबल होता हुआ नजर आएगा, उसका जो बुक्स है वो क्लियर होती हुई नजर आएगी। इससे कंपनी की और ऑपरेशनल एफिशिएंसी बढ़ती हुई नजर आएगी, ये बात क्लियर है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था। होपफुली आपको वीडियो बढ़िया लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक कर देना, चैनल से पहली बार जुड़े सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।